हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग हाई स्कूल के लास्ट क्लास में पढ़ा था द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3। उसमें द्विघात समीकरण के मूलों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था और कुछ सवाल मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है उस पर। और क्वेश्चन नंबर पहले का पहला बनाया था, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। यदि अस्तित्व है तो हल करना है। तो अस्तित्व है कि नहीं है, इसके लिए हमको विवेचक निकालना पड़ता है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड फर्स्ट बता दिया था उस दिन। अब देखें, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण 2x² + x - 4 दिस इज इक्वल टू 0। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से तुलना करो आप, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4। ठीक है। b² -4ac तो 1² -4a2 -4 तो 1 माइनस माइनस प्लस 32 इज इक्वल टू 33। ठीक है, ये क्या आ गया 33। b² -4ac विविक्तिकर या विवेचक, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ गई 33। 33 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। ठीक है। अब यदि उसमें आप जाके देखो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान और परिमेय हो जाएंगे। जब ये पूर्ण वर्ग संख्या होता है, वास्तविक, समान और परिमेय हो जाते हैं, तो अस्तित्व है। दो कंडीशन में होता है, जब ये 0 से बड़ा हो और 0 हो जाए तो अस्तित्व है। समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अब इसे पूर्णवर्ग, तो 2x² + x - 4 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो, जो वर्ग वाला पद है इसको स्क्वायर टर्म्स कहते हैं इंग्लिश में। इसका जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो भाग करते हैं 2 से, डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग देने पर, तो x² + 1/2x - 2 दिस इज इक्वल टू 0। 2 से भाग कर दिया। क्यों 2 से भाग कर दिया? क्योंकि स्क्वायर टर्म्स का कोफिशिएंट 2 है। 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसका वर्गमूल लो, x² का क्या हो गया, x उसमें 2 का गुणा कर दो, ये है 2x, तो क्या हो जाएगा 9 ½ x से x ये आ गया 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16।
क्लियर। तो 1/16 आप जोड़ दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 1/16 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो आप यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बना देगा, इसका वर्गमूल x, इसका 1/4, दोगुना वाले पद के पहले प्लस है, ये होल स्क्वायर। अब इन दोनों को उधर भेज दो, 1/16 प्लस 2 माइनस है दोनों, प्लस हो जाएगा 33/16 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट्स दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट में 33/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू आप ले लो, प्लस माइनस, ठीक है। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव। धन चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू √33/4 और माइनस 1/4, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 33/4 माइनस 1/4, तो x इज इक्वल टू 4, 33 माइनस 1, फिर माइनस चिन्ह लेने पर तो x प्लस 1/4 दिस इज इक्वल टू माइनस √33/4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 33/4 माइनस 1/4, तो यहाँ से माइनस √33 प्लस 1/4, तो x के दो मान आ गए, √33 माइनस 1/4 और माइनस 33 प्लस 1/4 आंसर है, ठीक है। अब थर्ड नंबर, दिया गया समीकरण, ठीक है। गिवन इक्वेशन 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पर क्या है कि जो स्क्वायर टर्म्स है, ठीक है, x², इसका जो कोफिशिएंट है 4 है, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसलिए इसका 2x इसमें उपस्थित है x, ठीक है, यानी अब भाग नहीं देंगे, ऐसे ही काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ क्या है, 4√3x दोगुना वाला पद है और इसका 2x वर्गमूल उसमें 2 का गुणा कर दो, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 4 4 कैंसिल, तो ये √3 आ गया
√3 का वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इनके साथ क्या हो जाएगा भाई, देखो 4x² प्लस 4√3x, ठीक है, और प्लस 3, ये तो डायरेक्ट बन गया भाई। इसका वर्गमूल देखो 2x हो गया और इसका वर्गमूल √3, गुणनफल का 2 गुना तो 4√3x आ गया, डायरेक्ट हो गया, इसमें कोई जोड़न अपूर्ण वर्ग, समझा, जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक काम आप कर लीजिए, देखिए ये पहले तो मैंने निकाला लेकिन अभी देखा तो जब आगे काम तो सीधा सीधा आ गया, यहीं से बन जाएगा। देख लो ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिखाई दिया ना √3, ये क्लियर किया जब मैंने देखा तो ये 2x, इसका √3 गुणनफल का 2 गुना तो 4√3x, एकदम बिल्कुल यही है। तो यदि दिए गए व्यंजक में 3 पद हो और 3 में से 2 पद वर्ग वाले हों, तीसरा पद वर्ग वाले पदों के वर्गमूल के गुणनफल का 2 गुना हो तो पूर्ण वर्ग बनाता है। वर्ग वाले पद सदैव धन चिन्ह के साथ होने चाहिए। 2 गुना वाला पद प्लस अथवा माइनस किसी भी चिन्ह के साथ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आराम से ये मिल गया हमको टोटल 1 2 3, 3 में से इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल का गुणनफल का 2 गुना ये है, और ये वर्ग वाले प्लस के साथ हैं, और 2 गुना वाला प्लस अथवा माइनस किसी भी चिन्ह के साथ हो सकता है। तब क्या करते हैं, वर्ग वाले पदों का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है, और 2 गुना वाले पद के पहले जो चिन्ह होता है वही डाल के होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल तो 2x प्लस √3 दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस √3/2। ठीक है, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। क्लियर। अब नंबर 4 आप लगा सकते हो। ठीक है, नंबर 4 पहले का ही दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण 2x² प्लस x और प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, देखो 2x स्क्वायर जिसमें 2 घात वाला पद है ना, पावर ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं भाई, हम इसके कोफिशिएंट को देखते हैं। ये 2 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो डिवाइडेड बाई 2। अब सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग देने पर, भाग दे देंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/2x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। अब देख लो आप, पहले यहाँ देख लो आप, क्या कर लो, ये b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो निकालोगे तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, रुको अब एक स्टेप छूटा है, पहले चेक तो कर लो, तुलना कराओ, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर
4। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a2c4, तो 1 माइनस 32, ये माइनस 31 आ गया। अब द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, द्विघात दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो इसे ज्ञात करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, हमें उन्हीं मूलों को ज्ञात करना है, उसी समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है जिनका अस्तित्व है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे निकालना है? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब देखो ये कह रहे हैं कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघाती समीकरण, जो प्रश्न 1 में द्विघात समीकरण हैं, इनके मूलों को ज्ञात करना है द्विघाती समीकरण का द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो भी प्रश्न है उन्हीं का निकालना है। तो अब ये जो पहले का पहला है उसको हम दूसरे का पहला कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दिया गया समीकरण, तो भाई क्या है, हम निकाल चुके हैं, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है कि नहीं है? तो दिया गया समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। आप तुलना करा लेंगे किससे? द्विघात का व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर का गुणांक a और यक्स का गुणांक b और अचर पद c। क्लियर है? अब सूत्र क्या है? x बराबर द्विघात, जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं, माइनस b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू रख दें आप माइनस b, तो माइनस है माइनस 7 तो प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस b का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 4a2 इंटू c3। ठीक है, 2 इंटू 2, तो ये 7 यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी प्लस माइनस 49 माइनस ये 24, 4 2 8 3 का 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये 4। ठीक है, 7 प्लस माइनस रूट में 25 4, ये इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4। ठीक है, अब देखिए एक बार धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 यानी 12/4, दिस इज इक्वल टू 3।
फिर माइनस चिन्ह लेने पर, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4, तो 2/4 1/2, तो x इज इक्वल टू 3, 1/2, यही आंसर है। ठीक है, देखो तो ये 3 और हाफ, ठीक है, क्लियर है। तो हाँ, ठीक है भाई। अब देखो इसी का सेकंड, दूसरे का सेकंड, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है? x² प्लस एक्स 2x² प्लस एक्स माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, तो x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a। बस वैल्यू, बस यहाँ तुलना कराना है, x² का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c, और इसमें रख देना है सूत्र में। तो ये माइनस, यहाँ +1 है, प्लस माइनस, तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4, ठीक है, 2 × 2, तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौका 32/4, तो x -1 प्लस माइनस करड़ी में 33/4, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से इनकी वैल्यू क्या निकल गई, एक बार धन एक बार ऋण, बस यहीं लिख दो आप। जैसे प्लस लोगे तो -1 प्लस √33/4 होगा, ठीक है। जैसे यहीं से पॉजिटिव साइन लोगे तो प्लस वाले को पहले लिख दो, तो √33 -1। देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, यहाँ से जब आप निकाले हो तो ये आया √3/4, और जब माइनस ले लोगे तो दोनों में से माइनस कॉमन प्लस आ जाएगा, एकदम सेम। तो बस आप ये यहीं छोड़ दो आंसर, ठीक है, एक साथ में, ठीक है, क्लियर है। और चौथा भी आप बना सकते हो, तीसरा बना दोगे, यहाँ a का मान इसको आप स्वयं बना दो, ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होगा, दिया गया समीकरण, क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तुलना करोगे a = 4, b = 4√3 और c = 3। अब सीधे इसी सूत्र में उठा करके रख दोगे, a b c की वैल्यू सरल कर लोगे, आ जाएगा। और इसका चौथा नंबर जो 4th नंबर है वो आपको नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि 4th नंबर जो होगा, 4th, इसका अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। जब इसका आप विवेचक निकाले तो ऋणात्मक नेगेटिव नंबर आ गया, और यदि विवेचक का मान नेगेटिव नंबर हो तो उसका अस्तित्व, उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो उसे आप नहीं निकाल सकते, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आप लोगों को जिन्हें लेना है स्क्रीनशॉट,
वो ले लें। ठीक है, समझा कि नहीं? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तीसरे थ्री का फर्स्ट, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। आगे लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x शून्य नहीं है बस। अब देखो, मैंने बताया इसके पहले भी कि यदि कभी भी कोई समीकरण दिया है, उसका एक पद फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल टर्म्स यानी भिन्नात्मक पद है, तो उसके डिनोमिनेटर में, हर में जो भी राशि हो उसी का गुणा कर देते हैं। तो लिख दो, x से गुणा करने पर, गुणा करने पर। देखो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा यहाँ क्या लिखेगा, या आप हिंदी मीडियम वाला लिखा x से गुणा करने पर, इंग्लिश मीडियम लिखेगा मल्टीप्लाई बाई x। तो x में x का गुणा किया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/x कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और 3 में x का गुणा करेगा 3x हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफ़र करेगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो भाई, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, क्लियर है कि नहीं? फिर से देखो, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दिया, x में x का गुणा हुआ x स्क्वायर, x गुणे 1/x, x कट गया माइनस 1, 3 में 3x। अब इसको ट्रांसफ़र किया सजा के, x स्क्वायर यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अब देखो, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता बेटा। कोई दुनिया में ऐसी दो संख्या नहीं दिख रही है जिनका गुणा करने पर क्या मिले, 1 मिले, और उन्हें आपस में घटाने पर 3 मिले। तो जहाँ फेल कर जाता है फैक्टराइजेशन, या तो इसको पूर्ण वर्ग बना के हल कर सकते हैं, और या तो श्रीधराचार्य। ठीक है, क्वेश्चन में निम्नलिखित समीकरण को, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल ज्ञात करना है, मतलब x का मान निकालना है, हल करना है। अब तो हल करने के लिए क्या करना है, कोई भी विधि लगाकर, गुणनखंड, तो गुणनखंड हुआ नहीं हुआ, तो अब या तो पूर्ण वर्ग बना के लगाएं। यदि पूर्ण वर्ग बनाने में दिक्कत महसूस हो रही है तो सूत्र पढ़े हो आप, x बराबर क्या पढ़े हो, माइनस b। ठीक है कि नहीं है? ये यदि इस रूप में हो, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसी को श्रीधराचार्य प्रूफ कराया गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1, b बराबर x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, a का मान, x का गुणांक माइनस 3, यही b का मान होगा, और c बराबर माइनस 1। ठीक है, अब आपके सामने सूत्र है, क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, बस वैल्यू रख देना है।
देखो ये माइनस है, b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, बस b का मान प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, उल्टे साइन के साथ रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस है प्लस माइनस, ये -3 का स्क्वायर -4a1 -1, ठीक है, 2 × 1, तो 3 प्लस माइनस रूट में माइनस साइन का वर्ग स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा 9, और माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, ये 2, तो 3 प्लस माइनस √13/2, ये x की वैल्यू, यही आंसर। या बहुत करना चाहें तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 + √3/2 होगा, और जब माइनस लेंगे तो 3 माइनस, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं x = 3 + √13/2, दूसरा माइनस लेंगे तो 3 - √13/2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, क्या लिखा हुआ है, 1/x + 4 -1/x - 7 = 11/30, ठीक है। अब देखो भाई 1 2 3 समीकरण में 3 पद है और तीनों भिन्नात्मक हैं, तो क्या कर लेंगे, LCM x - 7, इससे ये कैंसिल, x - 7 माइनस इससे कैंसिल, तो -x - 4, ठीक है, क्लियर है। इसका यहाँ x - 7, यहाँ माइनस, प्लस है आगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, -x + x कैंसिल, -7 - 4 -11, यहाँ गुणा कर लो, x² -7x + 4x -28, 11/30। अब देखो ये इससे कट के -1 आ जाएगा, और ये कट गया, ठीक है, ये आ गया -1/, ये कैंसिल 1, x² और -3x आ गया बेटा, -7x + 4 -28, 1/30, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में तिर्यक गुणा करने पर, तो इसका 1 से गुणा होगा, ठीक है, तो यही चीज़ आ जाएगी, किसी भी राशि में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही राशि, तो x² - 3x - 28, दिस = -30, -1 × 30, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x² - 3x - 28 + 30, दिस = 0। अब x² - 3x + 2 = 0। अब देखो यहाँ क्या है, x² का कोफिशिएंट +1 और कांस्टेंट टर्म्स के पहले प्लस है, तो ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर 3, 2 और 1, 2 1 जा 2 और 2 + 1 3, तो फैक्टराइजेशन हो जा रहा है, तो हम सीधे सीधे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यदि फैक्टराइजेशन हो रहा है तो हमारा कार्य आसान हो जाता है बेटा, ठीक है, इजी हो जाते हैं पूर्ण वर्ग बनाने से भी और श्रेणीधराचार्य अप्लाई करने से, इसलिए हम गुणनखंड कर लेंगे। तो x² - 1 + 2, 1 का 2 में गुणा करोगे 2 + 2 और ऐड करोगे 3 + 2, दिस = 0। तो x² ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर की चिन्ह बदल जाएंगी, इधर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x
-2x + 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब दो का पेयर, x कॉमन x - 1 -2 कॉमन x - 1 दिस इज इक्वल टू 0। x - 1 x - 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब यदि x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, ठीक है। फिर यदि x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, तो x बराबर कितने मान आ गए हमारे, 1 और 2, यही आंसर है। अब आप उत्तर की जांच कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है, कि क्या सही है कि नहीं है। तो पहले 1 पर चेक करो, तो 1/1 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा, माइनस और यहाँ रख दोगे आप तो -6 हो जाएगा, ठीक है, समझा। तो 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/6, तो यहाँ एलसीएम 6×5 = 30, तो 6 + 5 11/30, ठीक है, 11/30 बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद स्टार्ट होता है 4 से क्या इबारती प्रश्न, जिसको इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे हम, ठीक है। आज इसे यहीं पर विराम देते हैं। मज़ा आया, ठीक है, तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खूब मज़ा आएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी थियरी के साथ और कंप्लीट प्रॉब्लम, ठीक है। दोस्तों को बताएं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे भी बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो तुरंत इन्फॉर्मेशन, जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।